हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की हमारी मूवी है हैप्पी डेथ डे। हैप्पी बर्थडे तो सुना ही होगा, हैप्पी डेथ डे ये मूवी भी चलिए आज देखते हैं। ये मूवी 2 पार्ट में बनाई है, तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मूवी 2017 की है। तो फ्रेंड्स मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्री नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक काटा नामक लड़के के घर में सो के उठती है। ट्री एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और पिछली रात देर तक पार्टी करने की वजह से ट्री वॉज वेस्टेड और वो नशे की हालत में काटा के साथ उसके कमरे में उसके घर पर आ जाती है पार्टी से। नशे की वजह से ट्री को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो जाती है और वो काटा से हेडेक की दवा मांगती है और तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है। ट्री अपने पापा की कॉल को इग्नोर कर देती है। तभी सभी को पता चलता है कि ट्री का आज बर्थडे है और आज है 18 सितंबर। मेडिसिन लेने के बाद ट्री वहाँ से निकल जाती है और फिर रास्ते में उसे कई लोग अलग अलग काम करते हुए नज़र आते हैं। इन सभी में से ट्री को एक टिम नाम का लड़का मिलता है, जिसने पहले इसे डेट किया होता है। ट्री उसे इग्नोर कर देती है और फिर वह हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल पहुंचते ही वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाते ही लोरी उसे कपकेक देती है, जो कि उसकी रूम पार्टनर होती है, और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। और तभी हमें पता चलता है कि ट्री को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उस कपकेक को डस्टबिन में डाल देती है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है। एंड वो यहाँ पर एक अपने कॉलेज के मेरिट प्रोफेसर से मिलने आई होती है। इसका नाम ग्रेगरी होता है और ट्री का इसके साथ अफेयर होता है। शायद इस बात का शक होता है ग्रेगरी की वाइफ और ट्री के रूम पार्टनर लोरी को। फिर उससे मिलने के बाद ट्री वहाँ से निकल जाती है। उसे एक पार्टी अटेंड करने जानी होती है और तभी ट्री को यहाँ पर एक मास्कड एक इंसान दिखाई देता है, जो कि इसके कॉलेज का एक मास्क पहने हुए होता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये मास्कड इंसान ट्री का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही ट्री एक टनल को क्रॉस करती है, वो मास्कड इंसान ट्री पर हमला कर देता है। एंड वो मास्कड इंसान फाइनली ट्री को चाकू मारकर उसका खून कर देता है और ट्री अपने आप को फिर से नेक्स्ट डे काटा के रूम में उसके बेड पर सोई हुई पाती है खुद को। ट्री यहाँ पर काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वो मरने से पहले वही सारी चीज़ें देखी होती है उसने और नेक्स्ट डे उसको वही सारी चीज़ें दिखाई देती है। यानी कि काटा उससे बातें करता है और वो वही बातें करता है जो उसने मरने से उससे पहले की हुई होती है। फिर यहाँ ट्री काटा के टोंग से बाहर निकलती है और उसे फिर से वही सारी चीज़ें दिखाई देती है। वही सारे लोग वही सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उसने पिछले दिन देखा हुआ होता है। आज का दिन भी मंडे होता है और आज भी 18 सितंबर ही होता है। मानो ये दिन फिर से रीसेट हो चुका होता है। ट्री काफ़ी शॉक्ड होती है। उसे लगता है कि वो सेम डे फिर से जी रही है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्री के मॉम का बर्थडे भी सेम डे ही होता है और ट्री के मॉम के मरने के बाद से ट्री ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया होता है। फिर आज रात फिर से ट्री को पार्टी में जाना होता है और वो किलर से बचने के लिए दूसरे रास्ते से पार्टी में पहुँचती है। ट्री को यहाँ पर पार्टी में पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि ये उसी की पार्टी थी, उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी की गई थी और काफ़ी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मास्क वाला किलर वापस आ जाता है और वो ट्री के एक फ्रेंड पर हमला कर देता है और वो उसे मारने के बाद ट्री के ऊपर हमला करता है, बट ट्री उससे फाइट करती है, बट फाइट का कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो किलर उस ट्री को मारने में फिर से एक बार कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर हम फिर से ट्री को काटा के रूम में देखते हैं और फिर से ये दिन रीसेट हो चुका होता है। फिर ट्री को समझ में नहीं आता है, फिर से वो वही दिन स्टार्ट हो चुका होता है और फिर वो पागलों की तरह भागती हुई अपने हॉस्टल रूम में पहुँचती है और ख़ुद को वहाँ पर लॉक कर लेती है। फिर ट्री अपने कमरे को पूरी तरह से सील कर देती है ताकि यहाँ पर किलर ना आ सके, बट किलर वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है
और एक बार फिर से किलर ट्री को मारने में कामयाब हो जाता है और वो उसे जान से मार देता है और एक बार फिर से ट्री काटा के रूम में उठती है। ये दिन फिर से एक बार रीसेट हो चुका था और जब भी दिन इस तरह से रीसेट होता किसी को भी पहले वाली घटना याद नहीं रहती थी सिवाय ट्री के। ट्री को सब कुछ याद रहता था। ट्री बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बार बार एक ही दिन को जीकर, बार बार एक ही दिन को देखकर वो सारी बातें काटा से शेयर करती है, उसे सारी बातें बताती है। काटा को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है, पर वो कहता है कि अगर ये बातें सच है तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ है। कहता है कि तुम सारे सस्पेक्ट का नाम लिखकर तुम पता लगा सकती हो कि तुम्हें कौन बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, कौन मार रहा है तुम्हें। फिर वह कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम इस टाइम लूप से बाहर आ सकती हो। ट्री को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ट्री अपने सस्पेक्ट का पता लगाती है और अपने किलर का पता लगाने के दौरान वो कई बार फिर से मर जाती है और फिर से वो अपने आप को काटा के रूम में पाती है और फिर से वो दिन रीसेट हो जाता है, सेम डे शुरू हो जाता है। इस दौरान ट्री को काफ़ी सारी बातें पता चलती है, जैसे कि टिम गे था और डैनियल उसकी कातिल नहीं होती है। फिर से ट्री मरने के बाद एक बार फिर से काटा के रूम में खुद को पाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर काटा उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। हॉस्पिटल में ट्री की देखभाल ग्रेगरी कर रहा होता है और वो बताता है कि ट्री की बॉडी स्कैन की गई है और वो उन फोटोज़ को देखकर ये बताता है कि ट्री के बॉडी के अंदर काफ़ी गहरे स्कार्स है, काफ़ी गहरे घाव है जो कि हील हो रहे होते हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान इतने इंटरनल घाव के होने के बाद ज़िंदा नहीं रह सकता है। फिर यहाँ पर ट्री को समझ में आ जाता है कि वो हर बार जब मरती है तो उसके अंदर चोटें आती हैं, जिसकी वजह से ट्री काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और फिर उसे समझ आता है कि अगर उसने अपने कातिल का पता नहीं लगाया तो अगली बार जब वो मरेगी तो फिर वो ज़िंदा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी हर बार के चोट से वीक होती जा रही है। ये सब सोचकर ट्री वहाँ से भाग जाती है हॉस्पिटल से और वहाँ पर भी वो किलर उसके पीछा करने लगता है और ट्री किसी तरह ग्रेगरी की गाड़ी चुराकर उसमें बैठकर भागने की कोशिश करती है। ट्री का किलर यहाँ पर दूसरी कार से ट्री का पीछा करता है और ट्री को एक पुलिस कार में जलाकर मार देता है। दूसरे दिन फिर से दिन रीसेट हो जाता है और वो काटा को सारी बातें समझाती है और वो काफ़ी वीक हो चुकी होती है क्योंकि काटा सारी बातें भूल चुका होता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसी टाइम ट्री एक न्यूज़ में पढ़ती है कि वहाँ पर किसी टूम्स की बातें हो रही होती है जो कि एक किलर होता है जिसने 6 लड़कियों का खून किया होता है। टूम्स फिलहाल एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ट्री को ऐसा लगता है कि शायद उसे मारने वाला टूम्स ही है और वो फौरन हॉस्पिटल जाती है। टूम्स पुलिस के कस्टडी में होता है। ट्री के वहाँ पहुँचने से पहले ही टूम्स ने पुलिस को मार डाला होता है और वो फ्री हो चुका होता है और ये मास्कमैन सच में टूम्स ही होता है। फिर वहाँ पे टूम्स ट्री पे हमला कर देता है और एंड वक्त पे वहाँ पे काटा आ जाता है और वो ट्री को बचाने की कोशिश करता है। टूम्स काटा को मार देता है। मौका देखते ही ट्री टूम्स पर एक क्रूबार से हमला कर देती है। टूम्स यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो आज के दिन टूम्स को मार देगी तो वो आज का दिन सरवाइव कर जाएगी और फिर दिन रीसेट नहीं होगा और दिन रीसेट नहीं होगा तो वो काटा को भी खो देगी जिसे वो अब पसंद करने लगी होती है। फिर यहाँ पर ट्री डिसाइड करती है कि वो खुद को फांसी लगाकर मार देगी ताकि दिन फिर से रीसेट हो जाए और काटा उसे ज़िंदा मिले। फिर ट्री अपने आप को फांसी लगा लेती है। जैसे ही फांसी लगा के वो मरती है दूसरे ही दिन रीसेट हो जाता है। वो फिर से काटा के बेडरूम में खुद को पाती है। ट्री काटा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी होती है और अगले दिन ट्री सबसे बहुत ही अच्छे बर्ताव करती है, अच्छे से मिलती है। फिर वो ग्रेगरी के साथ हुए अफेयर को भी वहाँ पर ख़त्म करती है और फिर वह अपने डैड से मिलने जाती है। ये अपने डैड को तब से इग्नोर कर रही है जब से इसकी मॉम मरी है। फिर वो अपने डैड से माफ़ी मांगती है। ये सब करने के बाद पूरे प्रिपरेशन के साथ रात को हॉस्पिटल जाती है ट्री। यहाँ पर टूम्स के साथ एक बार फिर से ट्री की फ़ाइट होती है और फाइनली ट्री फाइट में टूम्स को मार पाती है और डे एंड में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो उस कपकेक को काटा के साथ शेयर करती है और वो खाती है जो कि उसकी रूम पार्टनर लोरी ने बनाया होता है।
ट्री होप्स कि नेक्स्ट डे उठेगी तो ट्यूसडे होगा और डेट 19 होगा, पर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और ट्री का एक दिन फिर से वो दिन रीसेट हो जाता है और वो इस टाइम लूप से बाहर नहीं आ पाती है। फिर से वो एक बार अपने आप को काटा के रूम में पाती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होकर वह भागकर हॉस्टल में जाती है और अपने रूम में जाती है। फिर से लोरी उसे कपकेक देती है। उस कपकेक को देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि शायद पिछली रात वो नींद में ही मर चुकी थी। वो कपकेक नहीं, वो कपकेक पॉइज़न होता है, उसमें जहर होता है और ट्री को मारने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि वो उसकी रूम पार्टनर लोरी कर रही होती है। ट्री वो कपकेक हर रात फेंक देती है जिसकी वजह से लोरी को मास्क पहनकर उस पर हमला करना पड़ता है और वो हर रात उसको मार देती है। और हॉस्पिटल में टॉम्स एक पेशेंट होता है। लोरी उसी हॉस्पिटल में काम करती होती है और फिर वो टॉम्स को ड्रग्स देती है ताकि वो ट्री पर हमला कर सके। लास्ट टाइम ट्री ने टॉम्स को हरा दिया था लेकिन उसने वो जहरीली कपकेक खा ली थी जिसकी वजह से वो नींद में ही मर गई थी। लोरी को इस बात का पता लगते ही वो अपने हाव बदल देती है और वो ट्री पर हमला कर देती है। ट्री बताती है कि वो प्रोफेसर ग्रेगरी को पसंद करती है बट प्रोफेसर ट्री को पसंद करते हैं। यही एक छोटी सी वजह होती है जिसके कारण लोरी ट्री को मारना चाहती है और यहाँ पर दोनों की फाइट चल रही होती है। यहाँ जैसे तैसे करके ट्री वही कप केक खिला देती है जो कि जहरीली होती है, जो लोरी ने खुद बनाई होती है। और फिर यहाँ पर ट्री लोरी को उसी के खिड़की से पुश कर देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो लोरी को एक साइको किलर बताती है। ट्री फिर सारी बातें काटा को बताती है। मूवी के एंड में हम ट्री को फिर से काटा के रूम में वही बेड पे देखते हैं। ट्री जब उठती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो दिन दूसरा होता है, 19 होता है और वो काटा के साथ रिलेशन में भी होती है। फाइनली इस टाइम लूप से बाहर आ चुकी है। फिर ये एक दूसरे को किस करते हैं और मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हैप्पी डेथ डे की कहानी। ये मूवी मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरटेनिंग लगी और ट्री बहुत ही बुरी लड़की बन चुकी होती है उसके माँ के डेथ के बाद, लेकिन वो हर अपने डेथ के बाद एक अच्छी लड़की बन जाती है। बट मुझे यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आई कि यहाँ पर ट्री टाइम लूप में फंसी कैसे। इस मूवी में ट्री कैसे फंसी ये नहीं बताया गया है बट इसके नेक्स्ट मूवी में ये बताया गया है। इस मूवी का पार्ट 2 जल्द ही एक्सप्लेन करूँगी जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।